Hello student, let's solve a conceptual problem of GATE 2020। ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डायनामिक सेक्शन से लिया है एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और ये डिस्क दो इनपुट हैं इस डिस्क में, एक टॉप प्लेट और एक बॉटम प्लेट। ये प्लेट 2v वेलोसिटी से राइट में जा रही है, ये प्लेट 2v वेलोसिटी से लेफ्ट में जा रही है और पॉइंट P और Q जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पर हमको रोल विदाउट स्लिपिंग कंडीशन को फॉलो करना है। मतलब यहाँ पर कोई स्लिप नहीं पॉसिबल हो सकता। अगर ये प्लेट लेफ्ट में जा रही है तो ये पॉइंट P भी इसके साथ जाएगा ही जाएगा, कोई स्लिपेज यहाँ नहीं होगा। सिमिलरली Q पॉइंट भी इस प्लेट के साथ राइट साइड में जाएगा। सो एक्चुअली ये एक बेसिक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में आपको एक तो रोल विदाउट स्लिपिंग वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, साथ ही इस प्रॉब्लम में मल्टीपल इनपुट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। इसके अलावा ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम थी। इसके बहुत सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी प्रॉब्लम में अगर आपसे पूछा होता कि इस सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी, सो दिस वुड बी सेकंड क्वेश्चन। सिमिलरली इसका एक और एक्सटेंशन हो सकता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम कर दे और फिर से हमसे पूछे कि बताइए इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और सेंटर की वेलोसिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल विदाउट स्लीपिंग में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ रोल विदाउट स्लीपिंग, आपका जो इंटायर सिस्टम होता है वो इस बेस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। हमने पहले भी रोल विदाउट स्लीपिंग को कवर किया है दूसरे लेक्चर्स में, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू वॉच दोज वीडियोस। यहाँ पर हम इसका सब सुपरफिशियल फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके। तो रोल विदाउट स्लिप में क्या होता है कि ये इंटायर डिस्क जो होती है इस बेस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है। मतलब ये बेस पॉइंट आपका जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट होता है और वी आल्सो कॉल इट इंस्टेंटेनियस सेंटर। और अगर ये पूरी बॉडी ओमेगा वेलोसिटी से राइट साइड में जा रही है तो सेंटर की कितनी वेलोसिटी होगी? अगर इसकी रेडियस r है तो सेंटर की वेलोसिटी में ओमेगा r लिख सकता हूँ। और टॉप पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? एज दिस इज 2r फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप पॉइंट विल हैव वेलोसिटी 2 ओमेगा r। अगर मैं बोलता हूँ सेंटर की वेलोसिटी v है तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी को मैं 2v लिख सकता हूँ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि किसी भी केस में अगर आपको रोल विदाउट स्लिप को फॉलो करना है और मान लीजिए आपको सेंटर की वेलोसिटी गिवन है, फॉर एग्जांपल सेंटर की वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और आपसे पूछा है कि इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सेंटर की वेलोसिटी को ओमेगा आर के इक्वल रख दो तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। ऑन द अदर एंड आपका अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया है कि ये डिस्क है रोल विदाउट स्लिप को फॉलो कर रहा है, इसके टॉप पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है, फॉर एग्जांपल टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 28 है। तो मुझे पता है कि टॉप पॉइंट की वेलोसिटी और सेंटर की वेलोसिटी का रिलेशन जस्ट हाफ होता है, मतलब जो सेंटर होगा वो 14 की वेलोसिटी से जा रहा होगा। और अगर मुझे इस केस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो आई हैव टू अप्लाई दिस 14 इज इक्वल टू ओमेगा आर एंड आई कैन कैलकुलेट दी ओमेगा। तो सेम फिलॉसफी हमको इस गिवन प्रॉब्लम में भी लगाना है, बट जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दो इनपुट है तो दोनों इनपुट के कारण रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है। सो हियर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हम सुपर पोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। सुपर पोजिशन का मतलब हम दो केस बना सकते हैं। एक केस में हम ये मानेंगे कि एक प्लेट फिक्स है और सिर्फ बॉटम वाली प्लेट से इनपुट जा रहा है और इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ रही है लेट्स वो ओमेगा 1 है। सेकंड केस में हम बॉटम वाली प्लेट को फिक्स कर लेंगे और सिर्फ टॉप वाली प्लेट को मानेंगे, मतलब ये पी पॉइंट जो है ये वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस समय हमारी वेलोसिटी जो है वो ओमेगा 2 है। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का एल्जेब्रिक सम होगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड ओमेगा 1। जैसा हम कह रहे हैं कि ये रोल विदाउट स्लिप की कंडीशन है और ये वाला पॉइंट जो आपका टॉप वाला पी पॉइंट था उसकी वेलोसिटी अभी जीरो है। तो जो बॉटम वाला पॉइंट है वो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी सेंटर उसकी हाफ वेलोसिटी से जाने वाला है। तो दिस इज 2v, तो सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी v एंड आई कैन राइट दैट v विल बी व्हाट ओमेगा 1 r। तो ओमेगा 1 कितना निकल के आया v बाय r और उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये मेरा फिक्स पॉइंट है, जो मेरा बॉटम वाला पॉइंट है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, मतलब मेरी इंटायर बॉडी ऐसे मूव कर रही है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। सिमिलरली सेकंड केस में ये वाला पॉइंट आपका फिक्स पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और ये वाला पॉइंट v वेलोसिटी से जा रहा है। तो एज वी सेड कि टॉप पॉइंट जितनी वेलोसिटी से जाता है सेंटर उसकी हाफ वेलोसिटी से जाता है, तो यहाँ सेंटर की वेलोसिटी कितनी हो गई v बाय 2 एंड आई कैन राइट दिस v बाय 2 इज नथिंग बट योर ओमेगा 2r। तो यहाँ से ओमेगा 2 कितना निकला, ओमेगा 2 निकला v बाय 2r। सेंस क्या है उसका, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, मतलब पूरी बॉडी इस सेंस में रोटेट कर रही है तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है।
तो यहाँ पर आपकी दोनों वेलोसिटी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और कितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड, पहले केस से निकल के आ रहा है इट इज v बाय r और दूसरे केस में आ रहा है v बाय 2r, सो इट विल कम आउट एज 3v बाय 2r। तो जो प्रॉब्लम गेट में आया था उसका आंसर है 3v बाय 2r और सेंस क्या है काउंटर क्लॉकवाइज। सिमिलरली आपसे पूछ लिया कि सेंटर की क्या वेलोसिटी होगी, तो पहले केस में आपका सेंटर इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन दूसरे केस में आपका सेंटर जो है वो इस तरफ जा रहा है v बाय 2 वेलोसिटी से। सो योर सेंटर वेलोसिटी विल बिकम एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज टू वेलोसिटी, सो ये v माइनस v बाय 2। सो फाइनल आंसर आपका आएगा v बाय 2 टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, एज दिस इज लार्जर देन दिस, so my velocity will be in the right direction. So in this way we have calculated linear velocity और angular velocity। इसी philosophy को अगर हम इस प्रॉब्लम में अप्लाई करें जहां पर दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो लेट्स सी आंसर क्या आता है। यहाँ भी आप सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हो। पहले केस में मान लीजिए कि बॉटम वाली साइड आपकी फिक्स है और टॉप पॉइंट जो है वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो सेंटर कितने से जाने वाला है, हाफ ऑफ दिस वेलोसिटी v बाय 2, और लेट्स एज्यूम इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 कितना आ गया v बाय 2r। सेंस क्या होगा इसका, ये मेरा फिक्स पॉइंट है और ये राइट साइड में जा रहा है, मतलब इंटायर रोटेशन विल बी इन दिस वे, तो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड केस में हम लोग टॉप पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं और बॉटम पॉइंट को राइट साइड में मूव करते हैं और वेलोसिटी कितनी है इसकी 2v, तो सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर की वेलोसिटी v होगी, एंड लेट एज्यूम दिस इज रोटेटिंग बाय ओमेगा 2, सो दिस इज माय ओमेगा 2 एंड दैट इज व्हाट v बाय r। डायरेक्शन रोटेशन की क्या होगी, एज दिस इज माय जीरो वेलोसिटी पॉइंट, द इंटायर सिस्टम इज मूविंग इन दिस वे, तो ये हो गया आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस केस में दोनों एंगुलर वेलोसिटी का सेंस अलग अलग है, तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी निकलेगा, लेट दिस v बाय 2r, दिस इज क्लॉकवाइज, और दूसरा है माइनस v बाय r, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। तो फाइनल आंसर आपका निकल के आ रहा है माइनस v बाय 2r। तो इससे आपको पता लगा कि फाइनली ये जो रोटेशन हो रहा है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है माइनस v बाय 2r, और वी कैन डायरेक्टली से द v बाय 2r इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मुझे सेंटर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो दोनों ही वेलोसिटी यहाँ राइट में है, ये भी राइट डायरेक्शन में है और ये भी डायरेक्शन में है, तो मेरी जो फाइनल सेंटर की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v बाय 2 प्लस v, दैट विल बी 3v बाय 2, और इसकी सेंस क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो राइट डायरेक्शन। सो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपको रोलिंग विदाउट स्लिप कंडीशन लगाना है और अगर मल्टीपल इनपुट दिए हैं तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो विद दिस नोट लेट्स क्लोज दिस सेशन। गुड डे एंड थैंक यू।